जय शनिदेव, जय श्री राम भाई और बहनों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है कि गुप्त धन का पता कैसे लगाया जाए। गुप्त धन का पता लगाने के लिए कौन से टोटके का उपयोग करते हैं, कौन से मंत्र का उपयोग करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए भाइयों कि मेरे को बहुत से कॉल आते हैं कि कोई बोलता है गुरुजी क्या मशीन के माध्यम के द्वारा गुप्त धन का पता लगाया जा सकता है क्या। कोई बोलता है गुरुजी किसी मंत्र के माध्यम के द्वारा गुप्त धन का पता लगाया जा सकता है क्या। कोई बोलता है गुरुजी ऐसा कोई टोटका है क्या, कोई नींबू का टोटका है क्या, कोई सरसों का टोटका है क्या। जो भी हो, ऐसे बहुत से मुझे कॉल आते हैं। क्या सच है क्या झूठ है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले। सबसे पहले भाइयों मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल का कोई भी अंधश्रद्धा फैलाने का बिल्कुल मकसद नहीं है। ठीक है, अंधश्रद्धा को कम करना यही हमारा मकसद है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई ये काम कानून के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, और जो काम कानून के और धर्म के खिलाफ होता है वैसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और देखिए अभी आ जाते जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो हमारा जो मुद्दा है भाई है कि गढ़ा हुआ जो धन होता है उसको कैसे पता किया जाए, टोटके के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, या जो भी हो। ठीक है। देखिए भाई इंद्रजाल विद्या में बताया गया है कि जो कुछ जड़ी बूटी होती है या फिर कुछ टोटके होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि गढ़ा हुआ धन के बारे में कैसे पता किया जाए। जैसे अपना जो सरसों होता है, जो सरसों कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर गढ़ा हुआ धन है, चाहे घर में हो खेत में हो, तो सरसों जो है वो जमीन पर ऐसा बिखर देते हैं। ठीक है। और दूसरे दिन जाकर देखते हैं कि वो सरसों वैसा ही वैसा है या फिर सरसों में कुछ बदलाव आ गया। जितना सरसों उन्होंने डाला था उसमें से कुछ सरसों कम हो गया, या फिर जितने क्षेत्र में सरसों डाला था उतने ही क्षेत्र में सरसों है या कम है या ज़्यादा है। मतलब सरसों में अगर बदलाव आ जाता है फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ गुप्त शक्ति, गढ़ा हुआ धन होने के संकेत होते हैं। कुछ लोग क्या करते, जो नींबू होते हैं, नींबू उठाते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं नींबू उठा के देखते हैं कि अगर वहाँ पे नींबू अगर उठा गया तो वहाँ पर भी धन होने के संकेत होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जो कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र सिद्ध करके मंत्र जाप साधना विधि करवाते हैं, वहाँ पर उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर गढ़ा हुआ धन है या नहीं। लेकिन देखिए भाइयों अभी क्या है कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि भाई गारंटी किसकी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कामों के पीछे अगर हम भागते तो क्या होता है कि हमारा पैसा टाइम वेस्ट में चला जाता है। तो सही में इसकी गारंटी होती क्या, कोई टोटका ऐसा होता है क्या, कोई मंत्र ऐसा होता है क्या, कोई उपाय ऐसा होता है कि हम उससे गढ़ा हुआ धन का पता लगा सके, और गारंटेड टोटका होता है क्या। भाई वो देखिए कि मंत्र भी सही होते हैं, सच्चे होते हैं, उसमें तो कोई झूठ नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो। लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि भाई हमारे बॉडी में जब तब पूरत कमी होने के कारण वो टोटके, वो मंत्र असर कम दिखाते हैं या फिर असर नहीं दिखाते। आज का जो चल रहा है भाई वो कलयुग है। ठीक है, ये कलयुग है। कलयुग में क्या होगा है कि देखिए कोई भी इंसान हो, चाहे इंसान हो, तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, पंडित हो, जो भी हो, हर किसी के बॉडी में जब तब पूरत एक कम हो गया। उसके कारण क्या हो रहा है कि मंत्र तो पहले से ही है, मंत्र में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे जब तब औरत में कमी है, उसके कारण क्या हो जाता है कि वो टोटके असर नहीं दिखाते या फिर असर कम दिखाते हैं। और देखिए अगर कोई तांत्रिक करता है ऐसा टोटका या फिर कोई पंडित ऐसा टोटका करता है तो फिर वो पंडित को आपको गारंटी देना चाहिए कि भाई सही में यहाँ पर कुछ है या नहीं है। अगर है तो ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, 100% गारंटी वो तांत्रिक हो या पंडित हो वो उसको देना चाहिए आपको। तभी क्या है कि भाई आपको फिर गारंटी हो जाएगी कि भाई ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, वो सामने वाले जो आम इंसान होते हैं उनको बताते हैं भाई यहाँ पर गढ़ा हुआ धन है, वहाँ पर गढ़ा हुआ धन है, और उसकी गारंटी देते नहीं कि भाई ये काम होगा या नहीं होगा। फिर जो आम लोग होते हैं फिर उस दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं, तीसरे तांत्रिक के पास जाते हैं। ऐसे में क्या कि उनका पैसा बर्बाद होता है और उनका टाइम भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, देखो भाई मेरा साफ साफ ये कहना होता है, अगर डॉक्टर से पेशेंट का इलाज होता है तो डॉक्टर को साफ साफ बोलना चाहिए भाई मैं तुम्हारे पेशेंट को बचाऊंगा। ठीक है, अगर डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो भाई डॉक्टर फिर डेड बॉडी का पैसा क्यों लेता है, क्या है।
डॉक्टर पहले पैसे लेता है, आदमी मर जाता है और बाद में फिर डेड बॉडी का फिर डॉक्टर पैसा लेता है, बोलता है अभी तुम्हारी बॉडी लेके ही चले जाओ। ये तो गलत हो गया। वैसे ही बात है, कोई भी तांत्रिक को अगर किसी आम आदमी को सलाह दे रहा है तो उसको गारंटी देना चाहिए, मेरा हिसाब साफ कहना होता है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, लेकिन आम तौर पर भाई वो ऐसा होता नहीं। अभी देखिए क्या है कि गड़ा हुआ धन के बारे में इंद्रजाल विद्या, सहदेव भाडली और जो कुछ अघोरी विद्या, ऐसे विद्याओं में जो काल भैरव विद्या, इसमें वो बहुत सी बातें बताई गई कि गड़ा हुआ धन को कैसे निकाला जाए और उसको कैसे पता करें। लेकिन मेरा आपको ये साफ साफ कहना होता है कि भाई वो ये जो काम गलत है, धर्म के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो कोई भी आम इंसान हो ऐसे कामों के पीछे मत भागिए, ऐसे टोटके का उपयोग ना करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके घर में, आपके प्रॉपर्टी में कुछ नेगेटिव शक्ति है, कुछ गुप्त विद्या है, कुछ गुप्त शक्ति है, तो ये आप इतना कर सकते हैं भाई, किसी पंडित की या फिर किसी तांत्रिक की आप सलाह ले सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या हो जाता है कि पेशेंट तो पेशेंट है, डॉक्टर तो डॉक्टर है। ठीक है, अगर कोई आम इंसान अगर ये टोटके का उपयोग करता है भाई, या फिर किसी मंत्र का उपयोग करता है गड़ा हुआ धन पता करने के लिए, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वहाँ पर जो शक्ति होती है वो एक्टिव हो जाती है और उसके फैमिली को, उसको तकलीफ देना शुरू कर देती है। अगर कोई तांत्रिक या पंडित इसका उपयोग करता है टोटके का, गड़ा हुआ धन का पता करने में, तो फिर उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता कि उसके पास क्या है कि कुछ ना कुछ सिद्धि होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ सिद्धि होती है, उसके कारण वो तांत्रिक को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन आम इंसान को तकलीफ हो सकती है। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आम इंसान को ऐसे कामों के पीछे तो सबसे पहले भागना ही नहीं चाहिए। क्या अभी देखिए भाइयों, एक ऐसी बात है कि एक महिला ने मुझे फ़ोन किया था, कम से कम आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले की बात है। ठीक है, एक महिला ने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि गुरुजी मेरे को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, कुछ मुझे आवाज़ आती है और कुछ मुझे दिखाई भी देता है। ठीक है, तो फिर मैंने उस महिला से बात की और उनके घर पर मैं गया था। और उनके वो जो महिला थी वो राजस्थान की रहने वाली थी। ठीक है, राजस्थान की रहने वाली थी। और उनके घर में गया तो मैंने उनको कहा कि देखिए बहन जी, आपके आसपास नेगेटिव शक्ति ज़्यादा है, और वो नेगेटिव शक्ति ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है कि आपको ऐसे संकेत मिलते हैं और कुछ आपको डरावनी आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। तो फिर मैंने उनको कहा कि इसका बंधन करवा लीजिए, जो हमारे जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो कुछ मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, कुछ पूजा विधि होती है, तो ये आपके घर पे हवन करना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि घर में सुख शांति की बढ़त हो जाएगी। लेकिन देखिए लालच तो बहुत बुरी बात है। उस महिला को क्या लगा कि अगर मैं ऐसी कुछ हवन करूँगी तो मेरे जो निगेटिव शक्ति वो चली जाएगी मेरे घर से। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो जो नेगेटिव शक्ति वो किसी गड़ा हुआ धन है, कोई जमीन के अंदर माया है, उसको ऐसा लगता था। तो मैंने उस महिला को साफ साफ कह दिया, बहन जी देखिए नेगेटिव शक्ति है, ये दैत्य शक्ति है, ये आपके परिवार का नुकसान करेगी, आप घर में हवन करवा लीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो उसके जो कुछ थे, बेटा था, उसका पति था, मतलब उसके जो परिवार के जो लोग थे, मैंने उनको बोल दिया कि भाई आने वाले जो जो कोई कुछ ग्रहण आने वाला है, सूर्य ग्रहण आने वाला है अमावस्या के दिन, तो उस दिन ये नेगेटिव शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, नेगेटिव शक्ति का पावर ज़्यादा बढ़ेगा और इस महिला को तकलीफ दे सकता है। तो आप क्या करिए, इस बहन जी का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, मैंने बताया, उस महिला के पति को, बेटे को मैंने बताया और मैं वहाँ से चला आया। और जैसे ही भाई ग्रहण आया और अमावस्या आई, ठीक है, तो उस रात को क्या हुआ कि नेगेटिव शक्ति का प्रभाव बढ़ गया और वो जो महिला है वो नींद में ही चलने लगी। नींद में चलने लगी, कम से कम घर छोड़कर वो कम से कम 100-200 मीटर तक वो आगे बढ़ी थी। और जो उनका जो घर था वो घर भी उनका जंगल में था। ठीक है, उनके घर के आसपास जंगल था। तो लेकिन जो उनके जो घर थे, जो लोग थे, वो सावधान थे, क्योंकि मैंने उनको पहले ही सलाह दी थी, उनको पहले ही मैंने संकेत दिए थे कि भाई ऐसा हो सकता है। तो सावधान होने के कारण वो जो महिला है वो उनके पीछे गए और उसको घर फिर से वापस लेके चले आए। अगर वो लोग सावधान नहीं होते, मैं अगर उनको नहीं बताता भाई, वो तो हो सकता है वो महिला जंगल में कहीं भी जा सकती थी। ठीक है, तो फिर बाद में उस महिला को पश्चाताप हुआ, उसको मतलब समझ में आया कि भाई जो गुरुजी ने कहा था वो सच कहा था कि ये जो नेगेटिव शक्ति होती है बुरी होती है, इसकी शांति करवानी ही चाहिए। तो फिर उस महिला ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि गुरुजी आप आइए, हवन करिए, शांति करिए और हमारे घर में जो सुख शांति है वो मतलब बढ़नी चाहिए, नेगेटिव शक्ति चली जाना चाहिए, कुछ बंधन करिए, ऐसा उस महिला ने मुझे कहा। और फिर मैं बाद में गया, उनके घर पे शांति की, हवन किया और वो जो नेगेटिव शक्ति थी उसका मैंने बंधन भी कर दिया।
देखिए, ये कलयुग है भाई। देखिए, और क्या होता है कि जो सनातन धर्म है, हिंदू सनातन धर्म को समझने के लिए और हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को समझने के लिए आध्यात्म की जरूरत होती है। आप साइंस की दृष्टि से, साइंस की आंखों से आप कभी भी सनातन धर्म को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, कभी भी समझ नहीं पाओगे। अगर आपको समझना है तो आपको आध्यात्म की दृष्टि से, आध्यात्म की आंखों से ही आपको समझना पड़ेगा। तभी आप समझ पाओगे कि भाई पॉजिटिव शक्ति कौन सी है, नेगेटिव शक्ति कौन सी है और ये क्या है। तो ठीक है, तो आपको, मेरे को लगता है भाई आज का जो हमारा वीडियो था, इसमें जो हमारा सवाल था कि जो गड़ा हुआ धन है उसको कैसे पता किया जाए और उस पर जो टोटके होते हैं, मंत्र होते हैं, उसका कोई फायदा होता है क्या मंत्रों का, टोटकों का। तो ये सवाल का जवाब आपको दोस्तों मिल गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हिंद।